हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज इस वीडियो में मैं अपने सितंबर 2021 के करंट अफेयर्स का सेकंड एपिसोड लेके आया हूं। और गाइस, आप लोग आज जैसे कि जानते होंगे रिस्पांस शीट आ चुकी है, तो रिस्पांस शीट की डिस्कशन हम लोग कल की वीडियो में करेंगे। तो आज मैं सिर्फ सेकंड वीडियो लेके आया हूँ, जो कि हम है करेंगे बात करंट अफेयर्स के 2021 के सेकंड एपिसोड के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले हम इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में जान लेते हैं। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अन अकेडमी एक बहुत ही अच्छा, इफेक्टिव और सस्ता प्लेटफॉर्म है जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइजेस में दे रहा है। तो अगर आप लोग क्लैट या फिर DULLB या फिर BHU या फिर किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि एक बार आप अन अकेडमी को जरूर विजिट करें। वहां पे फ्री की बहुत सारी क्लासेस हैं, पेड प्लस कोर्सेज भी हैं, प्लस कोर्सेज भी उनके बहुत कम प्राइजेस में अवेलेबल हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप लोग किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी अकेडमी पे जाके जरूर देखें। बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत रिलायबल प्राइजेस हैं। ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं कि भाई, एक तो आप लाइव क्लासेस के बीच में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, क्विजेस होते हैं, कहीं से भी क्लास ले सकते हो। सबसे बेटर बेनिफिट ये होता है कि आप, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, तो आप कहीं से भी ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी, बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, तरह तरह के वीकली इवेंट्स होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, टॉपर्स आके अपनी स्ट्रेटेजीज शेयर करते हैं। बड़े बड़े जो NLU से आए हुए जो बच्चों पढ़ के NLU में जिनका एडमिशन हुआ, वो आके आपको अपनी स्ट्रेटेजीज बताएंगे। मॉक टेस्ट होंगे जिसमें आप पूरे ऑल इंडिया लेवल पे अपने आप को कंप्लीट करके आप अपनी एग्जैक्ट पता कर सकते हैं आप लोगों का क्या वो है। उसके अलावा ये हमारा एक 1 ईयर का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जो क्लैट 2022 के लिए है, जो 20 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। एंड ये इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा। पूरा 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है। अगेन प्लस कोर्स होगा, बहुत ही फायदेमंद। आप रेज हैंड करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, लाइव वॉइस सॉल्यूशन बोल के आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। 50 से ज्यादा मॉक टेस्ट और वीकली सेक्शनल टेस्ट होंगे। करंट अफेयर्स और जीके का भी आपको एक वो मिलेगा। ये हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो बहुत अच्छे फेटर्निटी में माने जाते हैं। अलावा ये एक और बैच है जो 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जो क्लैट 2023 के बच्चों के लिए है। तो अगर आप लोग क्लैट 2022 नहीं, अगर आप लोग अभी 11th क्लास में हो, क्लैट 2023 को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोग इस बैच के लिए जा सकते हैं। अगेन 22 अक्टूबर से ये बैच शुरू हो रहा है। 2 साल का कॉम्प्रिहेंसिव बैच होगा, बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल बैच होगा। सब कुछ बहुत अच्छे से बताया जाएगा, बहुत विस्तार से आप लोगों को एक एक चीज समझाई जाएगी, एक एक लीगल, एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा फोकस दिया जाएगा। ये कुछ प्राइजेस हैं जो अभी डिस्काउंटेड रेट पे चल रहे हैं। अगर आप 12 महीने 24 मंथ्स का लेते हो तो आपको 33,600 का पड़ेगा। 18 मंथ्स के ये प्राइजेस हैं, 12 मंथ्स का ये है, 9 मंथ्स के ये है। 9 मंथ्स वाला अभी नया नया आया है, तो इसलिए इसके प्राइजेस थोड़े कंपैरेटिवली लो रखे गए हैं। 6 महीने, 3 महीना और 1 महीना। ठीक है, अगर आप लोग परचेज कर रहे हो तो भाई आप मेरा कोड OAKMS लगा सकते हो। आप मेरा कोड यूज कर सकते हो OAKMS, इट्स OYEOAKMS। आप मेरा कोड OAKMS यूज कर सकते हो, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसके अलावा और कुछ और भी फीचर्स हैं हमारे इसमें कि भाई लाइव क्विजेस होती हैं जो टीचर के द्वारा आप नेशनल लेवल पे अपने आप को कंप्लीट कर सकते हो। आप नेशनल लेवल पे अपनी पोजीशन क्या है, कैसी तैयारी चल रही है, सब कुछ आप बहुत इजीली आप लोग जज कर सकते हैं। ये कुछ वीकली टेस्ट होते हैं जिसको अन अकेडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, फिर वीकली टेस्ट बोलते हैं, जिसमें आप लोग वीकली अपनी परफॉर्मेंस को जज कर सकते हो। बाकी आप लोग अन अकेडमी का क्लैट का चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि जरूर जाए, जरूर 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 एक बार जाके देखो यार। प्लस कोर्स नहीं ले रहे, एक बार स्पेशल क्लासेस जाके देखो। मैं खुद वहाँ पे पढ़ाता हूँ, मैं खुद बहुत सारी क्लासेस वहाँ पे कंडक्ट करता हूँ, स्पेशल क्लासेस भी, प्लस क्लासेस भी। तो आप जाके मेरी क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, तो आपको ओवरऑल बहुत बेनिफिट होगा, आई एम श्योर। तो ताकि प्लीज एक बार जरूर देखें। अगर आप प्लस कोर्स खरीद रहे हो तो मेरा कोड OAKMS जरूर यूज करें, उससे आपको 10% का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो आई एम श्योर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। मैं अपनी शक्ल बंद कर देता हूँ और मेरा आपका ध्यान मेरे ऊपर जाता है। हाँ जी, तो आई एम श्योर आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी एंड ये मैंने नोटेशंस कर दी हैं ऑन। तो चलिए, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ये किया था कि कौन से प्लेयर हैं जिन्होंने पहले ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने IPL में किसी भी टीम के खिलाफ 1000 रन बनाए थे। ठीक है, तो ऑप्शंस थे A क्रिस गेल, B रोहित शर्मा, C विराट कोहली या D नन ऑफ दीज। इसका जवाब था B विराट कोहली। तो इसी के साथ हम अपने अगले सवाल पे आते हैं। रिसेंटली नाबार्ड, नाबार्ड आप लोग जानते होंगे एक बैंक होता है, हैज अप्रूव्ड लोन स्कीम फॉर यक रियरिंग या यक रियरिंग के लिए एक लोन स्कीम निकाली है। यक रियरिंग के लिए एक लोन स्कीम निकाली है किसने, नाबार्ड ने। तो वो कौन से स्टेट के लिए है? ठीक है, ऑप्शंस आर A राजस्थान, ऑप्शंस आर A राजस्थान, B आंध्र प्रदेश,
सॉरी हाँ, ऑप्शन आर ए राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी अरुणाचल प्रदेश या डी नन ऑफ दीज। इसका जवाब है सी अरुणाचल प्रदेश। नाबार्ड एक बैंक है जिन्होंने एक लोन स्कीम निकाली है, किसके लिए? यैक रियरिंग के लिए। तो वो कौन से स्टेट ने किया है? वो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। अगला सवाल लाइफ टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु हैज बीन ऑनर्ड विद ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021? 2021 का ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन आर ए देव देबाब्राता मुखर्जी, दिनेश सहारा, विजय गोखले या नन ऑफ दीज। ऑप्शन आर ए देबाब्राता मुखर्जी, बी दिनेश सहारा, सी विजय गोखले या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है बी दिनेश सहारा। 2021 का ग्लोबल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है दिनेश सहारा को। ठीक है, अगला सवाल, विच स्टेट जुडीमा राइस वाइन हैज गॉट जीआई टैग? कौन से राज्य के जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला हुआ है? जीआई टैग से आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा, जीआई टैग गोज टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसके जुडीमा राइस वाइन को जीआई टैग मिला है? ऑप्शन आर ए उड़ीसा, बी आंध्र प्रदेश, सी आसाम या डी नन ऑफ दीज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका जवाब है सी आसाम। आसाम के जुडीमा राइस वाइन को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। अगला सवाल, recently in which state the foundation for the development of Parshuram Kund has been laid? परशुराम कुंड को बनाने का फाउंडेशन अभी रिसेंटली कौन से राज्य में डाला गया है? नींव कौन से राज्य में डाली गई है? ऑप्शन आर ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी मणिपुर या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है बी अरुणाचल प्रदेश। अगले सवाल पर जाते हैं, हु हैज रिसेंटली नेम्ड अ कार्टर ऑन द मून साउथ पोल आफ्टर आर्टिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हेंसन? तो मून के साउथ पोल पे एक कार्टर था जिसका नाम एक आर्टिक एक्सप्लोरर मैथ्यू हेंसन के नाम पे पड़ा है। आई एम रिपीटिंग अगेन माय क्वेश्चन। कार्टर, मून पे साउथ पोल पे एक कार्टर है जिसका नाम मैथ्यू हेंसन के नाम के पीछे पढ़ा गया है, रखा गया है। तो ये चीज किसने की है? ऑप्शन आर ए नासा, बी आई इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन, सी इसरो या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है बी इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन। इसका जवाब है बी इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन। नेक्स्ट इज वाई एस ददवाल। वाई एस ददवाल द फॉर्मर पुलिस कमिश्नर ऑफ विच स्टेट हैज पास्ड अवे रिसेंटली? अभी अभी वाई एस ददवाल थे, पुलिस कमिश्नर की पोस्ट पे तैनात थे। तो वो कौन से राज्य से बिलोंग करते थे जिनका अभी अभी हाल ही में निधन हुआ है? ऑप्शन आर ए दिल्ली, बी हरियाणा, सी महाराष्ट्र या डी नन ऑफ दीज। इसका जवाब है ए दिल्ली। वाई एस ददवाल साहब दिल्ली के पुराने पुलिस कमिश्नर थे जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया। ठीक है, अगला सवाल, रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनवील्ड दी अगर पॉलिसी 2021? रिसेंटली कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने अगर पॉलिसी 2021 को अनवील किया, उसका उद्घाटन किया? ऑप्शन आर ए मणिपुर, बी नागालैंड, सी त्रिपुरा या डी नन ऑफ दीज। तो जवाब है सी त्रिपुरा। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने अगर पॉलिसी 2021 को अनवील किया है। तो आप लोगों के लिए अब मैं एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं, आप लोगों को कमेंट में जवाब देना है कि त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर कौन है। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर का नाम आप लोगों को आंसर में लिखना है, जो भी है। अगला सवाल, who has been elected as the president of PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया? हाल फिलहाल में किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है? किसको प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आर ए शुभंकर गर्ग, बी अवनीक सरकार, बी सी अमर्त्या गोयल या डी नन ऑफ दी। तो इसका जवाब है बी अवीक सरकार को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट बनाया गया है। अगला सवाल, who has the world's highest where has the world's highest EV charging station been inaugurated? तो दुनिया का सबसे ऊंचा ईवी आप लोगों को पता होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन। तो दुनिया का सबसे ऊंचा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहां पे स्थित किया गया है? ऑप्शन आर ए जम्मू एंड कश्मीर, बी लद्दाख, सी हिमाचल प्रदेश या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है सी हिमाचल प्रदेश।
अगला सवाल, वेयर हैज केवीआईसी एस्टैब्लिश्ड ओडिशाज फर्स्ट सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर? केवीआईसी ने ओडिशा का पहला सिल्क यार्न प्रोडक्शन सेंटर कहां पे सेट किया है? ऑप्शंस आर ए पुरी, बी कटक, सी भुवनेश्वर या डी नन ऑफ दीज। आई एम रिपीटिंग अगेन, केवीआईसी ने ओडिशा का पहला सिल्क यार्न सेंटर कहां पे स्थापित किया है? ऑप्शंस आर ए पुरी, बी कटक, सी भुवनेश्वर या डी नन ऑफ दीज। तो जवाब है बी कटक। कटक में केवीआईसी ने ओडिशा का पहला सिल्क यार्न सेंटर डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द डियरनेस अलाउंस ऑफ एम्प्लॉयज बाय 11%? डियरनेस अलाउंस आप लोगों को पता होगा, सैलरी का एक पार्ट होता है, इसको प्यार से डीए भी बोलते हैं। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने एम्प्लॉयज का डीए 11% से बढ़ा दिया है? ऑप्शन आर ए गुजरात, बी कर्नाटका, सी उत्तराखंड या डी नन ऑफ दी। तो जवाब है सी उत्तराखंड। उत्तराखंड के ने अपने एम्प्लॉयज का डियरनेस अलाउंस 11% से बढ़ा दिया है। अगला सवाल, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, व्हेन इज हिंदी दिवस सेलिब्रेटेड? हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 13 सितंबर, 12 सितंबर, 14 सितंबर। याद रखिएगा 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। बहुत सारी परीक्षाओं में ये सवाल पूछा गया है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अगला सवाल, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन कहां पे रखा गया है? आई एम रिपीटिंग अगेन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन कहां पे रखा गया है? ऑप्शंस आर ए अलीगढ़, बी गोरखपुर, सी वाराणसी या डी नन ऑफ दीज। तो जवाब है ए अलीगढ़। आई एम रिपीटिंग अगेन, राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन स्टोन अलीगढ़ में रखा गया है। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्टार्टेड बाजरा मिशन? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अभी हाल फिलहाल में बाजरा मिशन स्टार्ट किया है? ऑप्शंस आर ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा या डी नन ऑफ दीज। तो जवाब है बी छत्तीसगढ़। अगला सवाल, हु हैज रिटन द बुक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। एक किताब है जिसका नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, और वो किताब किसने लिखी है? आई एम रिपीटिंग अगेन, एक किताब है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, और वो किताब किसने लिखी है? ऑप्शंस आर ए शिवराज सिंह चौहान, बी मंगूभाई पटेल, सी सुब्रमण्यम स्वामी या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है सी सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, जिन्होंने एक किताब लिखी है, किताब का नाम है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया। अगला सवाल आता है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्किंग चेयरमैन ऑफ एनक्लैट रिसेंटली? रिसेंटली एनक्लैट के वर्किंग चेयरमैन के पोजीशन पे किसको चुनाव किसका किया गया है? ऑप्शंस आर ए जस्टिस एस एन अस्थाना, बी जस्टिस एम वेणुगोपाल, सी जस्टिस उमर अल हसन या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है बी जस्टिस एम वेणुगोपाल। जस्टिस एम वेणुगोपाल का चयन किया गया है किस लिए? वर्किंग चेयरमैन के। किसके वर्किंग चेयरमैन? एनक्लैट। ठीक है, अगला सवाल, who has recently announced retirement from all form of cricket? किसने अभी हाल फिलहाल में क्रिकेट के हर फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया है, अपने आप को निष्कासित कर दिया है? ऑप्शंस आर ए शिखर धवन, बी केएल राहुल, सी लसित मलिंगा या डी नन ऑफ दीज। इसका जवाब है सी लसित मलिंगा। लसित मलिंगा ने हाल फिलहाल में पिछले महीने अपने आप अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया था हर फॉर्म ऑफ क्रिकेट से। ना ही तो वो वनडे खेलेंगे, ना ही टेस्ट खेलेंगे, कुछ भी अब वो क्रिकेट में नहीं खेलेंगे। तो लसित मलिंगा कौन से देश के लिए खेलते थे? वो खेलते थे श्रीलंका के लिए। भी आपको याद रखना है, लसित मलिंगा श्रीलंका के बॉलर थे जिन्होंने अपना रिटायरमेंट घोषित कर दिया है। अगला सवाल, विच कंपनी हैज बीन रिफाइंड $177 मिलियन बाय साउथ कोरिया? किस कंपनी को साउथ कोरिया एक देश है, उसने किस कंपनी के ऊपर फाइन लगाया? और फाइन छोटा मोटा नहीं है, 10-20 रुपए का फाइन नहीं है, फाइन कितने का है? $177 मिलियन का। आई एम रिपीटिंग अगेन, किस कंपनी ने साउथ कोरिया के ऊपर साउथ कोरिया ने $177 मिलियन का फाइन लगाया है? ऑप्शंस आर ए गूगल, बी ट्विटर, सी इंस्टाग्राम या डी नन ऑफ दिस। इसका जवाब है ए गूगल। गूगल के ऊपर साउथ कोरिया ने, आई एम रिपीटिंग अगेन, गूगल के ऊपर साउथ कोरिया ने फाइन लगाया है। कितना फाइन लगाया है? $177 मिलियन का फाइन लगाया है।
अगला सवाल, इंटरनेशनल वल्चर्स अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? रिपीटिंग अगेन, इंटरनेशनल वल्चर्स अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 2 सितंबर, 4 सितंबर या 3 सितंबर? इसका जवाब है बी, 4 सितंबर। इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? 4 सितंबर को। अगला सवाल, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड टू सेट अप साइंस सिटी नेम्ड आफ्टर राजीव गांधी? किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने राज्य में साइंस सिटी बनाने की घोषणा की है, जो राजीव गांधी के नाम के ऊपर रखा जाएगा? ऑप्शन आर ए महाराष्ट्र, बी पंजाब, सी वेस्ट बंगाल या डी नन ऑफ दीज। इसका जवाब है ए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने घोषणा की है कि हम अपने राज्य में एक साइंस सिटी बनाएंगे जिसका नाम राजीव गांधी के नाम के ऊपर रखा जाएगा। अगला सवाल, वेयर इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म बीइंग बिल्ट? वर्ल्ड का, दुनिया का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहां पे बन रहा है? आई एम रिपीटिंग अगेन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म कहां पे बन रहा है? ऑप्शन आर ए पुणे, बी ओमकारेश्वर, सी अहमदाबाद या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है बी ओमकारेश्वर। वर्ल्ड का लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म ओमकारेश्वर में बनाया जा रहा है। अगला सवाल आ जाता है कि विच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू स्टार्ट अ स्पेशल ड्राइव टू मेक द रोड्स पॉटहोल फ्री? कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेशल ड्राइव स्टार्ट की है अपने सड़कों को गड्ढों से रहित बनाने के लिए? ऑप्शन आर ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश या डी नन ऑफ दिस। तो जवाब है सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने अभी एक ड्राइव उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रिलीज की है जिसमें कि हर उनके सारी सड़कें पॉटहोल फ्री बनाई जाएंगी। अगला सवाल, विच हाई कोर्ट हैज आस्क्ड द सेंटर टू डिक्लेयर द काउ एज द नेशनल एनिमल? बहुत चर्चा में भी था ये बात। किस हाई कोर्ट ने कहा है कि भैया काउ को नेशनल एनिमल बना दो? किस हाई कोर्ट ने सेंटर को कहा है कि भैया काऊ को नेशनल एनिमल क्यों नहीं बना देते? ऑप्शन आर पटना हाई कोर्ट, बी इलाहाबाद हाई कोर्ट, सी बॉम्बे हाई कोर्ट या डी नन ऑफ दीज। तो ऐसा, अगर आप लोग थोड़ी बहुत भी जजमेंट फॉलो करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि ऐसे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस अक्सर इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही निकलते हैं। तो बिल्कुल ठीक, इसका भी जवाब इलाहाबाद हाई कोर्ट ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेंटर को बोला, क्या बोला कि भैया आप काऊ को नेशनल एनिमल घोषित कर दो। अगला सवाल, हु विल होस्ट द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21 का? 2020 और 2021 का जो था इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट, कौन सा देश होस्ट करेगा? ऑप्शन आर ए इंडिया, बी रशिया, सी फ्रांस या डी नन ऑफ दीज। तो इसका जवाब है ए इंडिया। इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट को इंडिया होस्ट करेगा। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल, छाती चौड़ी हो जाएगी गाइस सुन के। पहले ऐसे एशियन सेलिब्रिटी जिनका इंस्टाग्राम पे 150 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। पहले ऐसे एशियन सेलिब्रिटी जिनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए हैं, कितने फॉलोअर्स हो गए हैं? 150 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। ऑप्शन आर ए अमिताभ बच्चन, बी अक्षय कुमार, सी विराट कोहली या डी नन ऑफ दीज। इसका जवाब है सी विराट कोहली। विराट कोहली के इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हो गए हैं, कितने फॉलोअर्स हो गए हैं? 150 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं। और ऐसे फर्स्ट एशियन, इंडियन नहीं, फर्स्ट एशियन सेलिब्रिटी है ये। ठीक है, तो इसी के साथ आज का आखिरी सवाल, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट रिपोर्ट विच कंट्री हैज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? कौन सी कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इस दुनिया में? ऑप्शन आर ए चाइना, बी इंडिया, सी यूएसए, डी नन ऑफ दीज। तो सबसे थर्ड नंबर पे इंडिया आता है, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे इंडिया। आई रिपीट, फर्स्ट पे चाइना, सेकंड पे यूएसए, थर्ड पे इंडिया। तो थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम किसी दुनिया में अगर किसी का है तो वो है हमारे भारत का। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस को लाइक करें, और मैंने जो बीच में सवाल पूछे उनके जवाब आप कमेंट में जाके जरूर दें। और मेरा टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक दे रखा है, उस पर ज्वाइन कर लें, उस पर आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। और ठीक है, तो इस अगली वीडियो में मिलेंगे। रोज ऐसे ही 11 बजे आपके पास एक नई वीडियो आएगी करंट अफेयर्स की। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें। ठीक है गाइस, तो फिर बहुत जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।